का परिवर्तन होना चाहिए। जी सर, राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, मतलब जितने लोग हम लोग आए हैं सब बिना पैसा और फ्री के, मतलब हम लोग ऐसे ही आते हैं, मतलब अपने राहुल गांधी को चाहने की। और मैं यहाँ पर मोदी जी का रैली 1-2 किलोमीटर मतलब दूर पे लगा था, तो हम देख रहे थे लौंग लाता समोसा और बस में आदमी जा रहे थे। मतलब बस आ रही थी उन लोगों को ले जाने के लिए, आए 2 किलोमीटर दूर से हमारे उन्हीं गांव को में देखने कोई के प्रचार लिए। नहीं किया गया था। हम हमारे लोग गांव में न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से वोट देंगे। अरे वो तो कहते हैं पसमानदा को साथ लेकर चलो, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। कहाँ चाहे जो है 3-5 बोल देते हैं। साड़ी पहले हम 1000 का बेचते थे, ठीक है। हम उसमें 600 अपना लागत लगाते थे, उसमें हमारा 300 बचता है, ठीक है। आज हम 600 ही लगा रहे हैं, लेकिन वो 700 का जा रहा है। लड़ाई लंबी है, लेकिन जीतेंगे, उनका समय आएगा। क्या लग रहा है, राहुल गांधी आए तो माहौल बनेगा चुनाव का? नहीं देखिए, अब झूठ नहीं बोल सकते, बनारस में तो उनका कोई माहौल नहीं है। मोदी जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। हराने की बात नहीं है, माहौल बनाने की बात। हमने माहौल बना रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे होता है, जैसे कर्नाटक जीते फिर तेलंगाना में जीते, तो ऐसे ही लोग जागेंगे और प्रदेशों में उनकी सरकार बनेगी। तो अभी तो लड़ाई 2024 की है। हाँ, आपको लगता है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल जैसे नेता जो है कुछ फाइट कर पाएंगे, 20-25 सीटें निकाल पाएंगे? हाँ, इतना निकाल सकते हैं। हाँ जी, जैसे यहाँ पर 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो 10-15 सीटें निकाल सकते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर एकदम कब्जा कर लेगी। पिछली बार 63 तो बीजेपी ही जीती थी, जी हाँ, 2 अपना दल जीती थी। जी तो अगर 20-25 निकाल देंगे ये लोग यहाँ गठबंधन वाले, जी, तो ये उत्तर तो प्रदेश में। 25-30% का नुकसान हो जाएगा मोदी जी को। हाँ, नुकसान होगा जी सर। इधर है नाराजगी है लोगों में। जी, नाराजगी है। देखिए, अब मोदी जी से बनारस में तो काम देखिए बहुत हो रहा है, लेकिन जैसे ये एक पक्ष को ध्यान में रखकर आप देख ही रहे हैं पूरे देश में क्या हिंदू मुसलमान चल रहा है। क्या उम्र हो गया आपकी? जी, मेरी उम्र तो 25 साल है। अरबाज अंसारी, मैं बनारस का मुसलमान हूँ। जी हाँ। आपको लग रहा है कि एक पक्ष को ध्यान नहीं हो रहा है, एकदम लग क्या रहा है, हो ही रहा है, आप देख ही नहीं रहे हैं। मतलब कानून का कोई कुछ रह ही नहीं गया, जिसके घर पे देखो बुलडोजर चला दे रहे हैं। अब ये देखिए ज्ञान वापी का मुद्दा चले, कुछ कोर्ट, भाई भारत एक संवैधानिक देश है, तो यहाँ संविधान का राज चलेगा ना। अभी फैसला हुआ नहीं, लोग अपने मन नारा लगा रहे हैं, भड़का रहे हैं एक दूसरे को कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो भाई कानून जब कहेगी तो हम कानून को मानने वाले लोग हैं। भारत की अखंडता संप्रभुता से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं अगर भाईचारा बना रहे, कानून जो फैसला देगा हम उसे मानेंगे। बाबरी मस्जिद में देखिए हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो हमने कुछ कहा, भाई कानूनी प्रक्रिया है, कानून सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगी उसे मानेंगे। तो अयोध्या के बाद अगर ज्ञान वापी भी ले लेंगे तो मुसलमान कब तक इंतजार करेगा? अब सर जी, वो एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मैंने अब रोजा रख लिया है। मतलब जानते हैं कि मुसलमान रोजा रहता है रमजान के दिनों में, तो मगरिब की अजान होगी इंशाअल्लाह, कभी न कभी हमारा वक्त आएगा। तो भाई हम देखेंगे अपना, और क्या कर सकते हैं, कानूनी प्रक्रिया होगी। अभी हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट है, देखते हैं क्या होगा। लोग एक सवाल मैंने यहाँ पर पूछा कि क्या मोदी हार की डर की वजह से ज्ञान वापी को उछाल रहे हैं? नहीं देखिए, हिंदू मुसलमान की राजनीति तो कर ही रहे हैं और इसी को अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं। 2024 का मुद्दा चुनाव नजदीक है, उसी को लेकर वो इतना सब करा रहे हैं। क्या आप लोग इनकी बात से सहमत हैं? मैं पूरा सहमत हूँ। अगर मंदिर नहीं होता तो मोदी भी नहीं होता, उन्हीं के नाम पर वो जीतते हैं। आप देखिए सर जी, अभी किसान जब से मतलब बने हुए हैं, कोई ना कोई आंदोलन चल, अभी किसान पूरा जो देश का अन्नदाता है वो नाखुश है, और युवा बेरोजगार, परीक्षा हो रही है लीक हो जा रही है, कितनी परेशानी चल रही है। हाँ देखिए, विकास हो रहा है, विकास से इनकार नहीं है, लेकिन गरीबतर होता जाए। हम लोग बुनकर हैं, पहले एक साड़ी को बिन करके 500-600 कमाते थे, आज उतना ही लागत, उतना ही 300 रुपये कमा रहे, बिजली का बिल बढ़ रहा है, तो क्या होगा। तो गरीबों पर भी ध्यान दिया जाए, निचले स्तर से देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अंबानी अडानी का कर्जा माफ हो रहा है, किसान बेचारा कर्जे में आकर के खुदकुशी कर ले रहा है, तो क्या होगा। सबको ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कितना नौकरी दे दिए, वो कितना नौकरी दे दिए। इंटर के बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपना देखिए बुनकारी का काम कर रहे हैं, क्या ही करें। तो पढ़ाई लिखाई छोड़ने की वजह गरीबी थी या कुछ और? नहीं, मेरा तो देखिए सर जी, हम लोग संपन्न लोग हैं, गरीब नहीं थे, मेरा पढ़ने का मन नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, हम लोग संपन्न लोग हैं, ये मेरे भाई साहब हैं। और हमारे बाप दादा पहले बहुत कुछ बना करके गए हैं, अपना करते खाते हैं। अच्छी बात है कि आप बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे नहीं तो सर जी क्या करेंगे, मुंह किसके लिए, बोलने के लिए ना है। तो
हक अधिकार की बात करना जो है अब जरूरी है। राहुल गांधी जी वही कर रहे हैं, पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। अब देखिए अपना पूरा प्रयास तन मन से लगे हुए हैं, रिजल्ट आएगा। और अब समय लगता है किसी चीज में। बीजेपी की हवा चल रही है, लहर चल रही है, और ये लोग धांधली भी कर रहे हैं। मगरिब की आवाज होगी। मगरिब की अजान होगी सर, कभी टली है आज तक, जब से दुनिया बनी है। तो उस्मान ने रोजा रख लिया, इंशाल्लाह मगरिब की अजान का इंतजार कर रहे हैं, होगी इंशाल्लाह, जल्दी समय बदलेगा। यहाँ पर जो पूर्वांचल में जिस तरीके से मुस्लिम लीडरशिप को टारगेट किया गया है, देखिए आजम खां वो क्या किए थे, उनको जेल में बंद कर दिए। भाई शिक्षा का मंदिर बनाना कोई गुनाह है? नहीं हैं? भाई इस चोरी न जाने क्या क्या चोरी लगा करके उनको बंद करा दिए, उनके बेटे को बंद कर दिए, उनकी पत्नी को बंद कर दिए। क्या है, अब क्या ही कर सकते, झूठे मुकदमे में अभी अमर बंद और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बंद कर दिए, जान रहे होंगे क्या बोले थे वो। तो शेरो शायरी चलती रहती है, जब से देश आजाद हुआ अपनी तरह से लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसे तो सभी लोग, यति नरसिंहानंद, टी राजा सिंह रात दिन और गौरव विधूड़ी संसद में मुसलमानों को मुल्ला कठुआ बोल रहे हैं, तो कब उनको पकड़ा जाएगा? उनको भी पकड़िए भाई साहब। और चलिए मैं बोली देता हूँ, योगी जी वो भी क्या बोलते रहते हैं, मुल्लों को ज्यादा इज्जत मत दो, जहाँ भी जाएंगे शक की निगाह के देखे जाएंगे। तो उनको पता नहीं अभी मुल्लों की कितनी औकात है। जहाँ जाते हैं ना सर जी, उनके हाथों पैरों को लोग चूमते हैं, तो उनको पता नहीं है मौलानों को कितनी इज्जत दी जाती है। क्या कहेंगे आप? भाई साहब थोड़े जज्बाती हो रहे हैं, आप लोगों को लगता है कि जो है जो लड़ाई है वो इतनी आसान लड़ाई है? ये चुनाव का कि मतलब चुनाव वाला ही लड़ाई? चुनाव वाला तो अगर यूपी में अगर 40 सीट जीत जाएंगे अगर गठबंधन मिलाकर, तो समझ ले सरकार बन जाएगा। काश सब यूपी से है, अगर यूपी में हारे तो सब जगह। तो बात ये है कि यूपी में वो जो गठबंधन है अखिलेश, कांग्रेस, पल्लवी पटेल जैसे लोगों का, वो आप लोगों को लगता है जमीन पर है मजबूत? जमीन पर है, अगले बार से ज्यादा मजबूत होगी इस बार। हाँ, अगली बार से ज्यादा होगी। अनुप्रिया पटेल भी तो हैं। तो अनुप्रिया पटेल तो खुद ही मोदी सरकार में है, वो अब मंत्री पद के लालच में चली गई अपने। अब नेता किसी का होता ना, ये देखिए इतनी लालच में कि अगर मंत्री बनने के लिए अपनी माँ से झगड़ कर वो अलग हो गई, अपने बाप की बनाई हुई पार्टी में वो अलग करके चली गई उसमें, सिर्फ मंत्री का पद पाने के लिए। क्या मुस्कुरा रहे हैं आप? क्या मुद्दा होगा 2024 का? 2024 विकास का मुद्दा होगा। महंगाई बेरोजगारी। क्या करते हैं आप? मैं मशीन चलाता हूँ घर पे, पावर लूम। हाँ, तो पावर लूम की मशीन चलाने की वजह पढ़ाई आगे लिखाई नहीं हुई या मन नहीं लगा? मन ही नहीं लगा। और मेन बात ये, मेरे गांव में एक लोग का नौकरी लगा है, लेकिन एक लोग थे परीक्षा भी दिए, पास हो गए, उनके मोबाइल पर मैसेज भी आया लेखपाल भर्ती का, और बर्फी भी आकर बटी सबको। जब बर्फी बढ़ गई तो क्या हुआ पता लगा, उनका मतलब उनके जगह पे कोई किसी सीट बेचा गया, कोई और घुस दे के दूसरे का लग गया। तो जब ये सब होता है तो मन टूटता है पढ़ाई में सब। पुलिस भर्ती जो है आई हुई थी, आप लोगों ने तैयारी नहीं की किसी ने? अरे तो हम लोगों का होगा, कहाँ की तैयारी करें। 8 साल ये हुए हैं 62,000 पद है, 50 लाख लोग फार्म भर दिए। आप देख सकते हैं बेरोजगारी का हुआ, हर कोई पुलिस बनना चाहता है। तो अब देखते हैं रिजल्ट आएगा, कितने लोग सिलेक्शन में आते हैं। आप लोगों में से किसी ने भरा था पुलिस भर्ती? क्या करते हैं आप? मशीन चलाते हैं। मशीन चलाना एक पुश्तैनी काम या आपने कुछ और नहीं सोचा इसके अलावा? बहुत कुछ सोचा है। ये जो मोदी जी आत्मनिर्भर होने वाली बात करते हैं, आप उससे संतुष्ट हैं, सहमत हैं? अरे गुरु हम क्या बताइए, आज सामान्य किसी और से पूछ लीजिए। काहे? क्या पूछ लीजिए क्या? मोदी जी जो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, आप लोग युवा हैं, मशीन चलाते हैं, पावरलूम चलाते हैं, तो आत्मनिर्भर होना जरूरी है या फिर अपना काम धंधा ही करते रहे या फिर नौकरी ढूंढा जाए? नौकरी भी जोड़ा जाए, अपना काम रहेगा तो अच्छा है। और मेन बात आत्मनिर्भर कहाँ, ये आप चले जाइए कोरौता होगा, इतनी गरीब है, झोपड़ी में रहते हैं सब। और ये जो आवास का होता है, जो आवास तो हमें लगता है सब अच्छे ही लोग को मिलता है जिनको घर होता है, और जो जिनको जरूरत है उनको नहीं मिल पाती। गंगापुर में चलिए आप दिखा दे, सब झोपड़ी लगाकर जो कहते हैं आदिवासी जो भी रहते हैं, उनको तो हमें असली घर की जरूरत उनको है, हम लोगों को नहीं है। अगर उन लोगों को मिल जाएगी तो हमारे बाजार की और रोड की मतलब शक्ल बदल जाएगी। मेन नेताओं लोग को वहीं पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप आते होंगे तो देखे होंगे, कुरौता नाम है, सब रोड पे बसे होंगे, उन लोगों को घर की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि जो अमीरों को मतलब देती है जमीन खरीद कर, इन लोगों को खरीद कर और इन लोगों को छोटा छोटा मतलब घर बना के इन लोगों को देना चाहिए। तो सरकार की प्राथमिकता में गरीब कहाँ है? उसके लिए तो राशन है। अरे तो राशन से क्या होगा? राशन 5 किलो राशन में अब आप 4-5 लोग अगर रहेंगे तो चला लेंगे अपना पूरा परिवार। 5 किलो ही मिलता है
एक आदमी पर 5 किलो मिलता है ना। अरे हाँ मिलता है, लेकिन तो उससे क्या होगा, सब गेहूं और चावल से क्या चलेगा। अगर मैं आपको अगर गेहूं चावल दे दूंगा तो आप उसी से अपना परिवार, उसमें कुछ और नहीं लगेगा। तेल मसाला गैस जो कि सबसे महंगा है, जो कांग्रेस के दौर में 300 का मिलता था आज 1200 का है। वही कुल महंगा करके आज वही कुल, जैसे कि अब पेट्रोल देख लीजिए 25-30 रुपए लीटर लेते हैं और 100 रुपया चढ़ा दिए हैं। इतना ज़्यादा पेट्रोल पे टैक्स लगा दिए, तकरीबन 75%। 100 रुपया मतलब बेचेंगे तो उसमें 75 रुपया अपने कमाएंगे और 25 रुपया खरीदेंगे। तो इतना ज़्यादा मतलब कि महंगाई बढ़ा दिए हैं। और इसके पहले जो सरकार थी 70-73 ऐसे घटता बढ़ता था, तो पेट्रोल से भी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। और एक वीडियो आई थी, उसमें एक किसान था, उसने जो है बैंक से ई रिक्शा लिया था, तो उन्होंने उसका जो है ई रिक्शा सील कर दिया था। उन्होंने किस्त नहीं भरा था, ई रिक्शा सील कर दिया था। और जो है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे अंडानी अंबानी, तो मोदी जी एक बार संसद के सत्र में कहे थे कि हमने अमीरों के 10 लाख के कर्जे माफ़ कर दिए और गरीब के नहीं माफ़ कर रहे हैं। 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़ के कर्जे हमने अमीरों के माफ़ किए, गरीब के नहीं माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि इसलिए गरीब आत्महत्या कर ले रहा है। आए दिन आप न्यूज़ में देखते होंगे, अखबारों के जरिए, सोशल मीडिया का दौर है, देखते होंगे कि गरीब जो है कि किस्त नहीं भर पा रहा है तो और कुछ जेल सब गरीब नहीं भर पा रहा है तो सब जेल चले जा रहे हैं। और वो विजय माल्या, अच्छा जितने भी भगौड़े होते हैं इसी सरकार में है। विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है और बहुत से इसी सरकार में सब भागते हैं। पता नहीं क्या हो। अच्छा जितनी महंगाई सब अंधभक्त कहते हैं कि मतलब महंगाई बढ़ी है आबादी की वजह से। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, क्या 2014 से पहले आबादी नहीं बढ़ी थी, या 2014 से और 24 के बीच में जितनी आबादी बढ़ी है तभी है, उससे पहले आबादी नहीं थी। मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के साथ जो हो रहा है उससे आम मुसलमान क्या सोचता है? मुख्तार अंसारी अगर हकीकत पूछा जाए तो वो गरीबों का मसीहा है। मैं भाषण में गया था, अफजाल अंसारी को वो कह रहे थे कि जब CBI वाले मेरे घर पे गए थे तो जब देख रहे थे सब खोल रहे थे मतलब कंडाली सब, तो इसमें क्या था, दाल चावल थे और पूछ रहे थे क्या है, तो मैं कहा वहाँ ये जो मोदी का बढ़ता है ना मैं रखा हूँ। वो लोग अगर हकीकत पूछिए तो गरीबों का असली मसीहा वही है। अगर वहाँ पर पहले मतलब गरीबों को, अमीरों को नहीं, जैसे हम लोग उन लोगों वहाँ पर जो गरीब थे, मुख्तार अंसारी जब सांसद से तो लाइन लगाकर पैसा बांटा जाता था, जो मतलब गरीब तबके के थे। ये नहीं कि जैसे हम उन लोगों को नहीं, जो खा उसको दिया जाता था, अब तो अमीरों को दिया जाता। अच्छा किसान, अब ये जो 2000 रुपये आता है, अब जो अमीर भी मैं बता रहा हूँ, जो अमीर है उसके खाते में भी 2000 जाता है। आपने कभी, अगर आप जानकार खुद ही हो, वो 2000 जो मिल रहा है, जिसको 1 बिस्सा 2 बिस्सा जमीन है उसको मिल रहा है 2000 रुपये। अब बड़ा, अगर आपको 10 बीघा खेत होगा 2000 लेकर क्या करेंगे आप? उसमें जुताई भी तो नहीं हो पाएगी आपकी, और बीज भी नहीं हो पाएगा, बहुत होगा, पानी का शायद भराई भी नहीं हो पाएगा उससे 2000। एक सवाल मैंने यहाँ पर बड़े लोगों से भी पूछा था, आप लोग युवा हैं, तो बुनकरों को जो बुनकरी कर रहे हैं उनको उम्मीद की कोई लौ नजर नहीं आती है। रुकिए। और इसी तरीके से मुसलमानों के लिए, अगर आप लोग राहुल गांधी की सभा में आए हैं, कार्यक्रम में पॉलिटिकल सॉल्यूशन आप लोग चाहते हैं कि माहौल बदले, सत्ता बदले, ये बदले, क्या ये बात सच है? हाँ, सत्ता तो बदलनी चाहिए, हमारे लिए नहीं, देश के लिए। सत्ता बदलेगी तो मेरा देश बदलेगा, देश बदलेगा तो ये जो महंगाई है, अगर सत्ता नहीं बदलेगी तो कुछ दिन में ऐसी हालत होगी जैसी पाकिस्तान का हालत है ना, सब 200 रुपये किलो आटा, वही हालत होगा। जब काम ही नहीं बचेगा तो आटा का कहाँ से खरीद पाएंगे? आपको लगता है कि सत्ता बदलनी चाहिए? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। सर राहुल गांधी को एक मौका मिलना चाहिए और उनकी लीडरशिप में भारत मेरे हिसाब से और अच्छा कर सकता है। मतलब सिर्फ मुसलमान राहुल गांधी के साथ खड़ा होगा तो थोड़े जीते? नहीं, मुसलमान सिर्फ नहीं, और भी लोग हैं भाई साहब। अब जैसे कर्नाटक में जीते और तो वहाँ पर मुसलमान है, सभी लोगों ने वोट दिया। सत्ता परिवर्तन हो, अब देखते हैं, अब काम कर रहे हैं, अभी लोकसभा चुनाव है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आपको लगता है कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई लंबी है, लेकिन हाँ लड़ाई लंबी है लेकिन जीतेंगे, उनका समय आएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मंदिर का मुद्दा इसीलिए उठाया जाता है कि बीजेपी की सरकार बने। अगर मंदिर का मुद्दा न उठाए तो ये लोग कभी जिंदगी में नहीं बना पाएंगे सरकार। क्या इन लोगों को महंगाई के सिवा कुछ बचा नहीं है? चुनाव में धांधली का अभी आरोप लगाना, आपने देखा होगा चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, कैमरे के सामने चोरी कर रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं कहेंगे? EVM का आविष्कार अमेरिका ने किया था, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। हमारा देश भारत अब भी बैलेट पेपर से और EVM से चुनाव कराता है, तो ये EVM भी हटाना चाहिए। भी दिल्ली में देखिए वकीलों का प्रोटेस्ट था, तो एक बार इस बैलेट पेपर से भी करा कर देख ले। लगता है मोदी कराएंगे?
अब वही तो, अब हम जनता अपना भाई राय दे सकते हैं, सरकार कराए न कराए वो ईवीएम तो। पर आपको भरोसा है? जी नहीं सर, ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव हो, हाँ, यही सबकी राय है हाँ। और होना चाहिए सर। ईवीएम ईवीएम को हटाया जाए। मोदी तो मानने वाले नहीं है, क्योंकि संभव अगर है उसमें छेड़छाड़ संभव है, आप ये छेड़छाड़ संभव है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो अमेरिका भी इसी से कराता। उसे आप क्यों यूट्यूब बैलेट पेपर समझिएगा, कराता है? हैं? यूट्यूब समझिएगा आप उसे, हाँ, जो बोलेंगे वही आएगा उस पर। अच्छा। आप अगर वीडियो देख सकते हो, एक अधिकारी ने हैक करके भी दिखाया है ईवीएम को, उस ईवीएम को हैक करके दिखाया है। हाँ, उसे अब यूट्यूब, अगर दूसरा नाम अगर ईवीएम का है तो यूट्यूब नाम है, उसे यूट्यूब कहिए। तो यूट्यूब तो आपको सुनता रहता है। हाँ सुनेगा, अगर ईवीएम अब जैसे कोई मतलब पढ़ा लिखा या जानकार इंजीनियर है, उसके पास बैठ के उससे जैसे बोलेगा वो वैसे ही बोलेगा। हैक अगर होने उससे हैक होने की संभावना 90% रहती है हाँ। उसमें। हाँ, हैक हो ईवीएम सकता है। हाँ हो सकता है, 19% है। क्या नाम होगा आपका? यासीन अंसारी क्या करते हैं आप? सर अभी पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 11 बायो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बुनकरी का काम कर रहे हैं, आपने पढ़ाई चुनी कि पढ़ना ही है? मन लग रहा है पढ़ने में? हाँ हम लोग सर यहाँ बुनकर करते हैं ना, हैं। पढ़ते भी हैं। इससे हाँ, बात नहीं है कि कभी बुनकर है, यहाँ सब अनपढ़ थोड़ी है, सब पढ़ते हैं। बुनकर भी काम अपना एक बेसिक है, आप करेंगे नहीं तो खाएंगे का। अच्छा। इसमें काम भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। और जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, मतलब जितने लोग हम लोग आए हैं सब बिना पैसा और फ्री के, मतलब हम लोग ऐसे ही आते हैं, मतलब अपने राहुल गांधी को चाहने के लिए। और मैं यहाँ पर मोदी जी का रैली 1-2 किलोमीटर मतलब दूर पे लगा था, तो हम देख रहे थे लौंग लाता समोसा और बस में आदमी जा रहे थे। हाँ, मतलब बस आ रही थी उन लोगों को ले जाने के लिए। हाँ। तो अगर मोहब्बत देखो जिसको रहती वो खुद ही जाता है, उसे बस पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग आए 2 किलोमीटर दूर से हमारे उन्हीं गांव को में देखने कोई के प्रचार लिए। नहीं किया गया था। हम हमारे लोग गांव में न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से देखे कि मतलब राहुल गांधी 17 फरवरी को यहाँ पर आएंगे, तो हम लोग सभी लोग सुबह से ही आए हुए हैं, सुबह से ही आए हुए और हैं। ऐसा मिलने नहीं के कि हम लिए, लोग उनको राहुल देखने गांधी के की, लिए। अगर जो अच्छा नेता होगा, हम कहते हैं बीजेपी की अच्छे लोग काम करे, मुसलमानों को साथ लेकर चले, और तो हम उन्हीं को वोट देंगे। अरे वो तो कहते हैं पसमानदा को साथ लेकर चलो, आप लोग आरोप लगा रहे हैं। कहाँ चाहे जो है 3-5 बोल देते हैं। अब पासमानदा बच्चे कैसे साथ में लेके चलते हैं? जो साड़ी हम पहले 1000 के बेचते थे, जितना इस समय पैसा लगाकर मतलब उस पे खर्च करके बीनते हैं, अभी उतनी खर्च करके हम बीनते हैं। जैसे 500 लगाते थे तो 500 कमाते थे, अब 500 लगाकर हम 250 रुपए कमा रहे हैं। झूठ नहीं, 250 कमा रहे हैं हम, वही एकदम लागत कम नहीं है 250। सर। हाँ। और उसमें बिजली का बिल जोड़ लीजिए। हाँ, बोल रहे हैं भाई साहब, थोड़ा बोलिए। हाँ, सर देखिए, जो बुनकर है ना, हम लोग जो करते हैं, साड़ी पहले हम 1000 का बेचते थे, ठीक है। हम उसमें 600 अपना लागत लगाते थे, उसमें हमारा 300 बचता है, ठीक है। आज हम 600 ही लगा रहे हैं, लेकिन वो 700 का जा रहा है। 100 रुपये बच रहा है एक साड़ी पर। हम लोग क्या करें सर, ये बताइए। लोग दाने दाने की मोहताज है। पलायन करने पर मजबूर हैं। कहाँ पलायन हो रहा है ज्यादातर? नहीं, देश विदेश में जा रहे हैं। हमारे गांव में मैं रिकॉर्ड बता दूंगा आपको, कम से कम 50 लोग अभी जा चुके हैं। ऐसे ही रहा तो अपने बच्चों को भाई साहब अच्छा भविष्य देना है तो पैसा तो कमाना होगा ना, कमाना पड़ेगा। तो इसलिए लोग जा रहे हैं। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं और इंसान कहीं चली ही जाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, जो इजराइल गए हैं, आप लोग समझदार लोग हैं, इजराइल किस लिए गए हैं? क्षेत्र है वहाँ पर, किस लोग लिए फिर भी जा रहे हैं। खाली सोचिए सर जी, मतलब पैसे की वजह से, रोजगार नहीं भारत में, तभी ना इजराइल गए हैं। और वो ऐसे जगह जगह सच्चाई से वहाँ सर जी हम लोग मुंह नहीं मोड़ सकते। भले ही लोग कितना नारा लगाए समृद्ध भारत, लेकिन सच्चाई से आप सोचिए वहाँ पर युद्ध चल रहा है, लेकिन मैं देख रहा था यूट्यूब पर कि लोग सुबह से लाइन लगाए, वहाँ पर लाख 1.5 लाख तनख्वाह मिलेगी, लेकिन लोग जा रहे हैं। और भाई किसी को बहन की शादी करने, किसी को घर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या करेंगे लोग, जाएंगे ही पैसे के लिए। और ऐसा युद्ध नहीं है कि मतलब सामने से, वहाँ अगर एक आदमी भी आ जाएगा तो आपको पता नहीं रहेगा कि ये मतलब जैसे हमला कर देगा या ये क्या है, आप इससे भी भाप नहीं सकते। वहाँ ऐसा पे माहौल। तो ये थी कुछ युवा दोस्तों के साथ हमारी बातचीत। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा जारी है, हमारे चैनल पर NXplainer पर आप अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए और अपने दोस्तों को बताइए। आप सबका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।